हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंसा स्टडी हब में। मैं नजीर आहिल आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है भारत का संविधान। भारत के संविधान के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर आते हैं सभी को हम विस्तार रूप से देखने का प्रयास करेंगे। बहुत लोग हैं कि इसे रटने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि आप इसे रटे नहीं बल्कि समझे। हम आपको विस्तार से सभी चैप्टर को समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने का प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले उसके चैप्टरों को समझेंगे। आइए हम संविधान के सभी चैप्टरों को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। हमारा सबसे पहला चैप्टर होगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से तात्पर्य है कि हम अपना संविधान क्यों बनाना शुरू किए। ब्रिटिशों द्वारा हम पे काफ़ी अत्याचार किया जाता था और हम जब भी उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने का प्रयास करते वो एक नया अधिनियम लाकर हम पे थोप देते और भी ज़्यादा हम पे अत्याचार करना शुरू कर देते थे। इसीलिए हमने ठान लिया था कि अब हमें आज़ाद भारत और अपना संविधान चाहिए। इसी के अंतर्गत हम पूरे को देखेंगे कि आखिर हमारे भारतीय संविधान का क्या इतिहास रहा। हमारा दूसरा चैप्टर होगा संविधान सभा। संविधान सभा को हम देखेंगे कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इत्यादि को हम इसके अंतर्गत देखेंगे। हमारा तीसरा चैप्टर होगा विशेषता, संविधान की विशेषता। संविधान की विशेषता के अंतर्गत हम कह सकते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, यानी कि संविधान की बहुत सारे प्रमुख तत्व है जो हम भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं और भी कई सारे देशों से एक एक करके, जैसे रूस से मौलिक कर्तव्य, अमेरिका से मौलिक अधिकार इत्यादि को हम सभी देशों से ग्रहण किए हैं। इसीलिए हम भारत के विशेषताओं को देखेंगे। प्रस्तावना से तात्पर्य है कि इसके अंतर्गत इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और संविधान की कुंजी भी कहते हैं, और हम इसे पूरे विस्तार से देखेंगे कि आखिर प्रस्तावना क्या है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को लाया गया था यह प्रस्तावना। उसके बाद हम देखेंगे संविधान के भाग। संविधान के भाग प्रारंभ में 22 थे। इस 22 भाग को हम एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे संविधान की अनुसूची यानी संविधान की शेड्यूल। इसमें टोटल 8 शेड्यूल प्रारंभ में थे जो अब मुख्य रूप से 12 हो गए हैं। उसके बाद हम इसके अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे कि संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है जो अभी वर्तमान में 450 से ज़्यादा हो गए हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। उसके बाद नागरिकता के बारे में हम चर्चा करेंगे कि नागरिकता को हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है, जैसे कि उस नागरिकता को पूरे विस्तार से देखेंगे। उसी तरह हम अपने मौलिक अधिकार को देखेंगे। हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमें कौन कौन से अधिकार मिले, सबको एक एक करके 12 से 35 तक जो मौलिक अधिकार है सभी को हम देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो बिंदु आते हैं सभी को हम देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य से तात्पर्य है कि जिस तरह हमें संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार दिया गया है उसी तरह हमारा कुछ कर्तव्य भी बनता है। इसे भी हम विस्तार रूप से समझने का प्रयास करेंगे। हमारा तीसरा पार्ट का होगा जिसे हम कहेंगे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इससे तात्पर्य है कि कार्यपालिका के द्वारा कोई बिल पास किया जाता है और विधायिका के द्वारा उस बिल को बनाया जाता है। यानी कि विधायिका के द्वारा कोई बिल को बनाया गया और कार्यपालिका के द्वारा इसे संसद में पेश किया गया और पास किया गया, और न्यायपालिका का काम है कि वो बन गया हुआ कानून को उसकी रक्षा करना न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। इसी के अंतर्गत हम कुछ अन्य बिंदु को देखेंगे, जैसे कि कुछ संवैधानिक पोस्ट हम उस पर चर्चा करेंगे, जैसे कि कैग किसे कहते हैं, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। सरकार की जितने भी कार्य हैं और जितने भी सरकार, हम कह सकते हैं कि सरकार के जितने भी खर्चे हैं उस सब का लेखा जोखा कैग के द्वारा ही किया जाता है।
उसके बाद हमारा मुख्य चैप्टर होगा महान्यायवादी। महान्यायवादी से तात्पर्य है सरकार का, एक तरह से कह दीजिए सरकार का विधि अधिकारी, सरकार का विधि अधिकारी। यह आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम देखेंगे चुनाव आयोग, वित्त आयोग और केंद्र इत्यादि, केंद्र राज्य संबंध के तहत कुछ अन्य बिंदु को हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम एक बिंदु पे आएंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे हम स्थानीय स्वशासन कहेंगे, यानी कि ग्राम पंचायत। इसके अंतर्गत हम तीन को मुख्य रूप से देखेंगे, जैसे नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। दोस्तों आप इंतज़ार कीजिए, हम धीरे धीरे आपके सामने एक एक वीडियो करके आप तक पहुंचाते रहेंगे।